नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राहुल और आज आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो। जैसा कि हम पिछली वीडियो के अंदर बात कर रहे थे नंबर सिस्टम के बारे में, तो आज हम वापस नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे। आज हम नंबर सिस्टम के अंदर पढ़ने वाले हैं कुछ फ्लोटिंग के बारे में। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हमने पढ़ा है कि 24 अगर हमको दे रखा है, ठीक है, ये अगर डेसिमल है तो इसका हमको बाइनरी निकालना है। हमको ये हमने पढ़ा है। अब हमको पढ़ना है कि भाई अगर 24.56 दे रखा है और ये डेसिमल है, ये अगर डेसिमल है मेरे पास, तो इसकी अगर बाइनरी निकालनी है तो हम बाइनरी किस प्रकार निकालेंगे। आज हम ये चीज़ पढ़ने वाले हैं, यानी कि कोई भी दशमलव वाली संख्या, यानी कि फ्लोटिंग जो भी संख्या है, फ्लोटिंग कोई भी नंबर है, फ्लोटिंग नंबर, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि फ्लोटिंग को, एक फ्लोटिंग नंबर को दूसरे फ्लोटिंग नंबर में कैसे चेंज करते हैं। हम इस एक ही चैप्टर के अंदर सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं, मतलब डेसिमल को ऑक्टल, वहीं डेसिमल को मैं चेंज करूँगा बाइनरी, वहीं डेसिमल को मैं चेंज करूँगा हेक्साडेसिमल। सेम इसका उल्टा कि भाई अगर डेसिमल को मेरे को डेसिमल में चेंज करूँगा मैं बाइनरी को, डेसिमल में चेंज करूँगा मैं ऑक्टल को, डेसिमल में चेंज करूँगा मैं हेक्साडेसिमल। और हमने क्या पढ़ा था? और हमने पढ़ा था बाइनरी को, इसको बाइनरी को मैंने चेंज किया था ऑक्टल में, ठीक है। मैंने बाइनरी को चेंज किया था हेक्साडेसिमल में, ठीक है। मैंने ऑक्टल को चेंज किया था बाइनरी में, और हेक्साडेसिमल को चेंज किया था मैंने बाइनरी में। यानी कि हमने ये जो चीज़ पढ़ी अभी तक नंबर सिस्टम सारी, उन सब चीज़ों को वापस हम फ्लोटिंग नंबर के अंदर पढ़ने वाले हैं कि एक नंबर को दूसरे नंबर में चेंज कैसे करते हैं। लेट्स से एग्जांपल कि हमारे पास अगर नंबर दे रखा है जैसे कि 34.56, हमको नंबर दे रखा है 54.56, ठीक है। ये हमको डेसिमल दे रखा है, इसको हमको चेंज करना है बाइनरी में, इसको चेंज करना है हमको बाइनरी के अंदर। हमने जो भी डेसिमल से पहले, यानी कि फ्लोटिंग या डॉट से पहले जो भी नंबर थे, उनको चेंज करने के लिए हमने एलसीएम निकाला था। वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे, 34 का हम एलसीएम निकालेंगे, 2 का एलसीएम निकालेंगे, 17, रिमाइंडर 0 बचा हमारे पास, वापस 2, रिमाइंडर 1 बचेगा, वापस चेंज करें तो हमारे पास आएगा 4 टाइम रिमाइंडर 0, वापस 2 टाइम रिमाइंडर 0, अब वापस 2 टाइम 1 रिमाइंडर 0। हमको चलना नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है भाई। नीचे से ऊपर चलेंगे, अगर आप नीचे से ऊपर चलें तो इसको हम लिखेंगे अब 100010, ये है इसकी बाइनरी। इसकी हमने बाइनरी अब निकाल ली है, अब हम निकालेंगे फ्लोटिंग नंबर के आगे वाले की बाइनरी। तो अगर हमको 56 ले रखा है तो 56 को हम लिखेंगे 5 और 6, सॉरी 0.56 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। गुणा कर लेंगे 2 से। अब 2 से गुणा करने पर इसके अंदर जो भी डेसिमल वाली संख्या आएगी वो हमको बार बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। लेट्स एग्जांपल, 56 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, यानी कि 1.12, 1.12, 1.12। तो इस 1 को छोड़ देंगे, किसको छोड़ेंगे हम? ये स्टार्टिंग में जो 1 दे रखा है इसको छोड़ देंगे हम।
हम किसको लिखेंगे आगे, 12 को, 0.12 मल्टीप्लाई बाई 2 तो होगा 0.24। वैसे ही 0.24 को आपस मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 20.24 को आपस मल्टीप्लाई कर 2 से करते हैं तो हमारे पास नंबर आएगा 0.48। वापस 0.48 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो अब इसका आंसर आएगा 0.96। अब 0.96 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो इसका आएगा 1.92 1.92। अब इसके अंदर जो भी ये नंबर आए हैं ये जब तक चलेगा तब तक कि इसका या तो यहाँ पर जीरो नहीं आ जावे या फिर लगभग 8-9 टाइम निकाल लिया हमने तो सफिशियंट है। ठीक है, अब इसके अंदर हमको करना है कि इसके अंदर तो हम ऊपर से नीचे चल रहे थे, सॉरी इसके अंदर चल रहे थे नीचे से ऊपर, इसके अंदर चलना हमको ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे कैसे कि हमारे पास इस साइड ये जो मैंने गोला बनाया है ये नंबर जो है इनको लिखना है ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है भाई, लिख लेंगे। तो अगर मैं इसको ऊपर से नीचे लिखता हूं मैं, है ना, इसको मैं अगर ऊपर से नीचे की ओर लिखता हूं तो इसका होगा बाइनरी 1001010.1000001 इसकी बाइनरी होगी। यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर मेरे को 34.56 की अगर मेरे को बाइनरी निकालनी है तो उसकी बाइनरी इस टाइप से निकलेगी। अब इसको उल्टा करते हैं, यानी कि हमको बाइनरी दे रखी और हमको डेसिमल वैल्यू निकालनी है। तो लेट्स सी एग्जांपल 1000110.11101 ये हमको बाइनरी दे रखी, इसकी हमको निकालनी है डेसिमल वैल्यू। सेम इसके अंदर यूं चलेगा तो 01101 ठीक है, मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे। हमने देखा था किसी की पावर अगर 0 है तो वो अपने आप 1 में काउंट हो जाएगा। 1 इंटू 0 0, 2 4 0, 2 एकम 2 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पे भी 0, वापस 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। इनको सबको जोड़ लेंगे 4 5 6 7 8 और 38, यानी कि ये जो बाइनरी है वो है 38 की फर्स्ट वाली। अब बची हमारे पास इधर वाली, तो इसके अंदर हम यूं चल रहे थे, इसमें हम यूं चल रहे थे, इसमें चलना हमको यूं उल्टा, यानी कि हमको अब उल्टा लिखना है। उल्टा लिखेंगे तो 11101। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है सबको और वापस इसमें भी मल्टीप्लाई किया था, इसमें मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इसके अंदर अब यहाँ 0 आ गया तो अब यहाँ पे हम 0 से नीचे वाली संख्या लिखेंगे, 0 से नीचे वाली संख्या लिखेंगे। अब 0 से नीचे वाली संख्या का मतलब है माइनस में, तो इसको लिखेंगे 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, 2 की पावर -4, 2 की पावर -5। ये हम इस टाइप से लिखेंगे। अब अगर 2 की पावर -1 है, 2 की पावर अगर -1 है तो मैं इसको किस टाइप से लिखूंगा? 2 की पावर अगर -1 है तो 2 की पावर -1 को मैं लिखूंगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 डिवाइड बाय 2।
टू 1/2, यानी कि 2 की घात होगी 1/1/2। तो अगर हम 2 की पावर 1/2 है तो इसका आंसर आएगा 0.50। 0.50 इसका आंसर इस टाइप से आएगा। ठीक है, अगला देखें तो 2 की पावर -2। 2 की पावर -2 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1/4, तो ये हो गया 0.25। 1 इंटू 2 की पावर 1/8, तो 0.125। तो इसके वजह से जीरो ही होगा, क्योंकि 2 की पावर -4 है और इसको हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आंसर जीरो आएगा, वैसे जीरो आएगा। अब 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1/8 तो हम 1 को डिवाइड करेंगे 32 में। अगर मैं 1 में 32 को डिवाइड करता हूँ तो आंसर आएगा 1/32, 0.03125 इसका आंसर आएगा। अब इसको हम टोटल कर लेंगे, इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे जीरो है तो 0.125 0.25 तो इसका आंसर आएगा 0.90625, यानी कि डेसिमल के बाद ये नंबर आएगा। तो मैं इसको कह सकता हूँ कि ये होगा 38.90625 इसका डेसिमल नंबर है। ठीक है, हमको समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमको अब दे रखा है 25 हमको दे रखा है 25.50 50 ये है अगर डेसिमल तो इसकी ऑक्टल वैल्यू। ठीक है, हम निकाल लेंगे इसकी भी ऑक्टल वैल्यू। सेम वैसे का वैसे ही हमको करना है कि भाई 25 यानी कि एलसीएम निकालना 25 का हमको। 25 को 8 से एलसीएम निकालना हमको 25 का। एलसीएम निकालेंगे तो 8 का मान 8 दूनी 16, 8 या 24, 3 टाइम और 1 रिमाइंडर बचा। तो हम यहाँ पर इसका एलसीएम होगा हमारे नीचे से ऊपर की ओर, तो 31 ऑक्टल, इसकी ऑक्टल वैल्यू आ गई। अब हमको निकालना है 0.50 का 0.50 मल्टीप्लाई बाई 8, यानी कि जैसा कि हम बाइनरी के अंदर निकाला था उसी अकॉर्डिंग इसमें निकालेंगे। ठीक है, 0.50 इंटू 8 करेंगे तो 4.00 मल्टीप्लाई बाय 8 इजिकल्स टू 0.00। तो इसके अंदर चलेंगे वापस ऊपर से नीचे, तो आया 40, 8×40 हो गया पॉइंट। तो इसका हम लिखेंगे आंसर कि हम कह सकते हैं कि 25.50 अगर मेरे पास डेसिमल वैल्यू है तो इसकी मेरी ऑक्टल वैल्यू होगी 31.40 मेरी ऑक्टल वैल्यू होगी। ठीक है, अब इसका हम उल्टा करते हैं। सेम अगर इसका हम उल्टा करते हैं, जैसे कि हमको कोई ऑक्टल वैल्यू दे रखी है 52.50 50
52.50 हमको ऑक्टल वैल्यू दे रखी है, इसको चेंज करना हमको एक डेसिमल वैल्यू में। ठीक है भाई, कर देंगे। हमने क्या किया था, सबसे पहले अगर हमको ऑक्टल वैल्यू दे रखी है और डेसिमल में चेंज करना है तो हम कर रहे थे ऐसे 2 और 5 मल्टीप्लाई करना है 8 की पावर 0 और 8 की पावर 1 से करेंगे तो 2 और 8 के 8 बन जाए 40, यानी कि इसका आंसर आया हमारे पास 42। ठीक है भाई, यहाँ पे हम 42 पहुँच गए। अब हमको करना 0.50 से, हमको करना है 0.50 से, 0.50 से करना है तो सेम ऐसे का वैसे ही हमको यूं चलना है। तो पहले आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर -1 और 0 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर -2। ठीक है भाई, कर लेंगे। अगर हम जैसे कि ये कर रहे हैं तो इसके अंदर वैसे का वैसे होगा कि 5 इंटू 8 की पावर 1/2, 8 की पावर 1/2। तो अगर मैं 8 की पावर 1/2 है तो इसको मैं अगर 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे मेरा आंसर आएगा 0.625। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि, और यहाँ पे हमारा आंसर 0, तो मैं कह सकता हूँ कि 52.50 अगर मेरे पास ऑक्टल है तो मेरे पास इसकी डेसिमल वैल्यू होगी 42.625, इसकी डेसिमल वैल्यू होगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक हम अब लेते हैं 42.25 डेसिमल है तो इसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या होगी। सेम वैसे का वैसे ही 42 को डिवाइड करना है 16 से, 16 नहीं 32 एंड 10 बचेंगे यहाँ पे, 10 यहाँ लिख दिया मैंने। अब यहाँ से हमको ऊपर की ओर चलना है तो हमारे पास बचा 2a, यानी कि 10 को हम क्या लिखते हैं a, तो 2a हमको यहाँ पे मिल गया। अब हमको निकालना है आगे का 0.25 का, तो 0.25 में मल्टीप्लाई करना है 16 का, तो 1.00, ये गलत मैं लिख रहा हूँ, आप सुनते जा रहे हो 1.00। सो 16 को 5 से गुणा करेंगे हम, 16 पंजे 80, 8, 16 एकम 16 32, 33 34 35 36 37 38 39 40, यानी 4.00। तो इसके अंदर इसका आंसर होगा कि 42.25 अगर मेरा डेसिमल वैल्यू है तो मेरा हेक्साडेसिमल होगा 2a.40, ये मेरा हेक्साडेसिमल वैल्यू होगा। यानी कि हमको किसी भी डेसिमल को किसी दूसरे बेस में चेंज करना है, पॉइंट आ रहा है तो हमको इस टाइप से मल्टीप्लाई करना है, और आगे जो पॉइंट में यहाँ पे जो डिजिट आई जैसे 0.00 आया है तो उसको वापस मल्टीप्लाई करना है जब तक कि लास्ट में ये वैल्यू वापस 0.00 नहीं आ जाए, तब तक हमको मल्टीप्लाई करते हुए चलता रहना है। अब हम हेक्साडेसिमल को चेंज करते हैं बाइनरी के अंदर, सॉरी हेक्साडेसिमल को चेंज करते हैं हम डेसिमल में। जैसे कि अब 3a पॉइंट 2, ये है हमारे पास हेक्साडेसिमल, इसको चेंज करना हमको बाइनरी में। सेम यहाँ पे ऐसे का ऐसे ही 16 पावर 0 पावर 1 मल्टीप्लाई करना है
3 क्यों ए से, ए यानी 10 और 3, तो 10 के 10 और 16 में 16 32 सोलतिया 50 जोड़ूंगा तो 58 मेरा ये आ गया। ठीक है भाई 58 ही आ गया मेरा। अब मेरे को चेंज करना है इसको पॉइंट वाली संख्या को, तो पॉइंट हमको यूँ चलना है, गुणा करना तो 2 मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर -1, तो 16 की पावर -1 को मैं लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 1/2, 16 की पावर 1/2 मैंने लिखा। तो अब डिवाइड करेंगे 1 डिवाइड बाय 16 इंटू 2, तो आएगा 0.125, 0.125। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि 3a.2 अगर मेरे पास हेक्साडेसिमल वैल्यू है तो मेरी डेसिमल वैल्यू होगी 58.125, मेरी डेसिमल वैल्यू होगी। ये हुआ डेसिमल से एक दूसरी वैल्यू में चेंज करना। अब हम सीखते हैं कि किसी भी कोई एक वैल्यू ले लेते हैं बाइनरी को, उसकी हम ऑक्टल और हेक्साडेसिमल दोनों निकालते हैं। बाइनरी लेते पहले 1101101.11101, ये है मेरी बाइनरी। इसका मेरे को निकालना है ऑक्टल भी और हेक्साडेसिमल भी। ठीक है, हमको इधर से सेट बनाते हुए चलना है। पहले तो 101, पहले मैं हेक्साडेसिमल ऑक्टल निकाल रहा हूँ। 101 ठीक है, निकाल दिए। इसकी वैल्यू आएगी मेरे पास 1 2 4 4 और भूल गए, मैं बताता हूँ वापस। डिवाइड किया मैंने 1 2 4 1 2 4 1 2 4, तो 4 + 1 4 + 1 1 1 5 5, ये हो गया इसका। अब अगर मैं डेसिमल में चलता हूँ तो डॉट लगा दो बीच में, सेम ऐसा का वैसा ही। अब हमको लिखना है यूं, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 1 1 0 1 0, यानी कि हम इधर याद रखने के लिए 0 लगा रहे थे, अब हमको इधर याद रखने के लिए 0 लगाना है। जितना इधर हम 0 लगाएंगे उतनी उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो ठीक है भाई, लगा दो। अब इसकी वैल्यू होगी 7, कैसे 1 2 4 4 5 6 और 1 7, और इसकी वैल्यू होगी 2। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर ये मेरी बाइनरी है तो इसकी ऑक्टल वैल्यू होगी 155.72, इसकी मेरी ऑक्टल वैल्यू होगी। ठीक है भाई, मैंने ऑक्टल निकाल दी। अब मैंने ऑक्टल निकाल दी तो मेरे को इसकी निकालनी है हेक्साडेसिमल। क्या निकालनी मेरे को? इसकी हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल निकालनी तो हम सेम वैसे का वैसे लिखना, हमको इधर से चलना है और 4 डिजिट लिखनी है। तो मैं लिखूंगा 1011, ठीक है। आगे है 001, आगे क्या है 001। 1011, आगे है 0110। ठीक है भैया, मैंने लिख दिया। सेम ऐसे का वैसे 2 डिवाइड हो गए, इसमें भी 2 डिवाइड होने के बाद इसके ऊपर नंबर लिख लो अपने, गाड़ी नंबर को। क्या गाड़ी नंबर क्या थे अपने? 1248, 1248 जोड़ लो। 8 + 4 + 1 4 + 2, यहाँ पे हो गए 6, 8 4 12 और 1 13, 6 तो मैं 6 और डी, ये मेरी हो गई डेसिमल से पहले वाली वैल्यू। डेसिमल लगा दिया। अब हमको यूँ 4 वैल्यू लेनी है, तो पहली 1110 4 ले ली, अगली 4 लेनी है तो केवल 1 लिखा हुआ है, तो इसके आगे याद रखने के लिए 3 0 लगा लो। अगर इधर कम पड़ रही है हमको पूरी डिजिट तो इधर 0 लगा दो, इधर कम पड़ रही है तो इधर 0 लगा दो, बस हमको ये याद रखना है। इसका भी डिवाइड कर दिया हमने, और गाड़ी नंबर लिख दो वापस 1248, 1248। अगर मैं जोड़ूँ तो 8 + 4 + 2 और 8, 8 4 12 13 14 और 8, 14 को मैं लिखूंगा
ई और 8। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि अगर मेरी वो वैल्यू अगर बाइनरी है तो मेरी इसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू होगी 6D.E8। मेरी इसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू होगी। यानी कि मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरी ये बाइनरी दे रखी है ऊपर तो मेरी इसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू इस टाइप से निकलेगी, यानी 4 का सेट बना के। सेम अगर अब हम करते हैं कि भाई कोई भी हमको अगर जैसे ऑक्टल दे रखी है 32.25, मेरे को अगर ऑक्टल दे रखी है तो इसकी बाइनरी क्या होगी। सेम ऐसा का वैसे ही हमको लिखना है। 2 की बाइनरी 010 और 3 की बाइनरी 011 पॉइंट, ये होगी 2 की बाइनरी। मेरे पास मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ। ये मेरे पास हुई 2 की बाइनरी, ये हुई मेरे पास 3 की बाइनरी, पॉइंट लगाया मैंने। अब मैं लिखो करनी है आपस 2 की बाइनरी। 2 की बाइनरी मेरे पास है 010, यानी कि हम यहाँ पे तो यूं चल रहे हैं और यहाँ पे हमको हमेशा यूं चलना है। 5 की बाइनरी हमारी पास होगी 1101। अगर आपको फिर भी याद नहीं हो रहा है, जो हमने पिछली वीडियो के अंदर नंबर सिस्टम जब पढ़ा था, स्टार्टिंग करी थी, तब हमने एक सारणी बनाई थी। उस सारणी के अंदर हमने हर एक नंबर का ऑक्टल वैल्यू, डेसिमल वैल्यू और हेक्साडेसिमल निकाला था हमने हर एक बाइनरी का। उसमें हम चेक कर सकते हैं कि किस नंबर की क्या होगी। याद रखने के लिए हम एग्जाम में एक बार पीछे रफ पेपर पे भी ये इंडेक्स बना सकते हैं याद रखने के लिए। तो मेरे पास ये हो गई 2 की, ये हो गई 5 की। अब निकालना तो वापस देखो 1 2 4, 4 + 1 5 हो गया, ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। तो मेरे पास ये अगर ऑक्टल वैल्यू है तो इसकी बाइनरी होगी मेरे पास 011 तो मैं कह सकता हूँ कि भाई मैं इस 0 को हटा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। हमको जरूरत थी तो 0 लगा रहे थे, अब हमको आगे 0, इस 0 का कोई वैल्यू है नहीं तो हमने 0 हटा दिया। पॉइंट 0100101, ये इसकी मेरे पास बाइनरी हो गई। सेम हम हेक्साडेसिमल में निकालते हैं। हेक्साडेसिमल में निकालने के लिए 3D.56, ये मेरे पास हेक्साडेसिमल वैल्यू दे रखी है, इसकी मेरे को निकालनी बाइनरी। सेम हमको 4 3 और डी को हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले हम डी को निकालना है। डी को हम बोलेंगे 10 को ए, 11 को बी, 13 को सी और 14 को डी। सॉरी 10 11 12 13 ए बी सी डी, 13 को बोलते हैं डी। तो ये 13, तो हमको 2 की लिखनी है, एक तो 13 की लिखनी है और एक 3 की बाइनरी लिखनी है। 3 की बाइनरी होगी मेरे पास 0011, भाई 3 की बाइनरी लिख दी। अब 13 की बाइनरी 8, सबसे पहले 8 में क्या जोड़े, 8 4 12, 8 4 12, ठीक है। एक 13 तो 2 पे 0 आ गया और यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है, मैंने निकाल दी। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि हमारे पास ये बाइनरी आ गई इसकी। अब मेरे को निकालनी है 5 और 6 की, यानी 5 और 6 की मेरे को यहाँ पे बाइनरी लिखनी है। 5 की बाइनरी होगी मेरे पास 5 और एक 6, तो 0 1 0 1, ये हो गई मेरे पास 5 की बाइनरी। अगर मेरे को अब 6 की बाइनरी लिखनी है तो 6 की बाइनरी होगी मेरे पास 0 1 1 0, ये मेरे पास हो गई 6 की बाइनरी, ठीक है भाई, 6 की बाइनरी हो गई। अब मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास अगर हेक्साडेसिमल वैल्यू कि भाई मेरे पास हेक्साडेसिमल वैल्यू अगर मेरे पास 3D56 यानी 3D.56 मेरे पास हेक्साडेसिमल वैल्यू है, तो इसकी बाइनरी होगी मेरे पास 111101, डेसिमल वैल्यू 0 1 0 1 0 1 1, ये मेरे पास इसकी बाइनरी होगी। अब क्वेश्चन की मैंने ये 0 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमको जब नीड थी तब हम 0 लगा दिया। अब इस 0 की आगे कोई वैल्यू है ही नहीं मेरे इसमें, तो मैंने इस 0 को हटा दिया। इस टाइप से हम किसी भी फ्लोटिंग नंबर के अंदर, किसी भी फ्लोटिंग नंबर के अंदर एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू में, यानी एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में, एक बेस से दूसरे बेस में हम चेंज कर सकते हैं।
ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। अगर नंबर सिस्टम के अंदर आपको अगर किसी दूसरे नंबर में डाउट आता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। उसका वीडियो जल्द ही आपको मिल जाएगा।